बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। नाज़रीन, आज हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे स्कॉटलैंड के पहले मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म का पाकिस्तान से उनका क्या ताल्लुक़ है। ये बातें हम आपको अपने व्लॉग में आज बताएंगे। और यही नहीं बल्कि हमज़ा यूसुफ जो स्कॉटलैंड में पहले पाकिस्तानी जो नज़ाद हैं वो बतौर प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं, तो उनके पाकिस्तान में उनके ख़ानदान का ताल्लुक़ कहाँ से है, तो अपने व्लॉग में ये सारा कुछ बताएंगे। लेकिन आज आप हमारी वीडियो देखने से पहले जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। तो चलते हैं, आपको हमज़ा यूसुफ की फ़ैमिली के बारे में बताते हैं। नाज़रीन, हमज़ा यूसुफ के दादा का नाम हम सबसे पहले आपको बताएं तो हमज़ा यूसुफ के जो दादा थे रहमत अली भुट्टा साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर जोहराबाद से था। और हमज़ा यूसुफ के वालिद मुज़फ़्फ़र यूसुफ, जिनका ताल्लुक़ मियाँ चन्नू से था। और मियाँ चन्नू के बाद 1960 में जो है वो इंग्लैंड में जो शिफ्ट हुए थे। हमज़ा यूसुफ की जो वालिदा है शाइस्ता मुज़फ़्फ़र, उनका ताल्लुक़ किस शहर से है, तो हम आपको ये बताते हैं कि उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद से है। तो शाइस्ता मुज़फ़्फ़र, उनका ताल्लुक़ फैसलाबाद के इलाका गुलाम हमदाबाद से है। और उनके भाई आज भी यहाँ पर रहाइश पजीर हैं। उनके भाइयों का यानी कि हमज़ा यूसुफ के मामू का क्या कहना है, ये आप सुनिए। बड़ी खुशी हुई है हमें हमज़ा यूसुफ के बारे में, जब हमें पता चला कि हमें तो 1.5-2 दिन से पहले ही पता चल गया था। जब पोलिंग हो रही थी तो हमें मैसेजिंग आ रहे थे कि आप दुआ करें, हम विनिंग करेंगे। और जब विनिंग हुई तो मुझे सबसे पहले मैसेज आया, हमने मुबारकबाद दी। वो बचपन में जब हमें 93 में पाकिस्तान में आया था तो मैं लेके वहाँ पार्क में गया। पार्क में मुझे अब उसकी फेस से, रीडिंग से ये जज हो रहा था कि बच्चा ये बड़ा हो के अपने मुल्क का नाम रोशन करेगा। उनके वालिद साहब जब आते थे पाकिस्तान में, काफ़ी देर हो गई, 93 में आए थे, वो प्योरली पाकिस्तानी हैं। जब भी वो आते हैं वो पाकिस्तानी डिशेज़ का फरमाइश करते हैं, वो रवायती खाने को नहीं तरजीह देते, पाकिस्तानी डिशेज़ को देते हैं। और जो मेरी बड़ी बाजी है, बाजी शाइस्ता है, वो भी पाकिस्तानी हैं। वो उन्होंने पाकिस्तान के लिए जब भी कहते हैं पाकिस्तान की विशेज़ करते हैं। ख़ासकर ये मुल्की हालात के बारे में मुझे अक्सर बात होती रहती है, काफ़ी वरीज़ होती हैं पाकिस्तान के हालात के बारे में, और दुआ भी करती हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर करे। नाज़रीन, हमज़ा यूसुफ के बारे में हम आपको बताएं तो जब हमने इनके ननियाल से रब्ता किया और उनसे बातें की तो उनके मामू का ये कहना था कि हमज़ा यूसुफ 2011 में जिन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वहाँ पर जो एक बैंक में जो है वो नौकरी कर रहे थे। 2011 में इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और तकरीबन 12 साल के इस महदूद अरसा में जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक जा पहुँचे हैं। और हमज़ा यूसुफ की सबसे बड़ी अब तक की कामयाबी ये है कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनने में सबसे ज़्यादा जो उनको पजीराई मिली है वो इस वजह से मिली है कि हमज़ा यूसुफ ने 2011 में पॉलिटिक्स ज्वाइन करते साथ ही इस चीज़ पे फोकस किया कि उनको जो यूरोपीय यूनियन है स्कॉटलैंड को उससे निकाला जाए। और इस पे उन्होंने 2 बार रेफरेंडम भी करवाया और दोनों बार उनको 48% जो है वो पजीराई मिली। और इस रेफरेंडम के बाद जब आम इंतखाबात हुए तो उसमें जो है वो हमज़ा यूसुफ पाकिस्तान के वो पहले खुश नसीब नौजवान हैं जो कि स्कॉटलैंड के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। हमज़ा यूसुफ के ननियाल के मुताबिक जो अभी के स्कॉटलैंड के वज़ीर आज़म हैं यानी कि हमज़ा यूसुफ, वो पाकिस्तान में 3 मरतबा तशरीफ़ लेके आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो ताल्लुक़ है, उनकी वालदा का ताल्लुक़ उनके फैसलाबाद से है। और फैसलाबाद में भी उनका सारा बचपन जो है वो फैसलाबाद में गुजरा, अपनी वालिदा के साथ गुजरा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमज़ा यूसुफ के बचपन की तस्वीरें और ये खूबसूरत लम्हात हैं। क्या इनके मामुओं के साथ, उनके साथ खेलते हुए, उनके मामुओं के बच्चों के साथ खेलते हुए ये तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारी की सारी हमज़ा यूसुफ के बचपन की तस्वीरें हैं और फैसलाबाद में गुलाम हमदाबाद में खेलते हुए की तस्वीरें हैं। और उसके बाद इनके मामू ने हमें ये भी बताया कि वो ना सिर्फ 1990 के बाद 2010 में और फिर 2013 में भी जो है वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लेके आए थे और यहाँ की पॉलिटिक्स को भी उन्होंने रीड करने की कोशिश की, रिसर्च करने की कोशिश की थी। और यहाँ से भी कुछ चीज़ें वो लेके स्कॉटलैंड में जाके उन्होंने जो है वो तहरीक शुरू की थी और जिसमें वो कामयाब हुए हैं। तो ये आज का हमारा व्लॉग है और हमज़ा यूसुफ की वालिदा का क्या कहना है, उनके वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद हमज़ा यूसुफ ने कैसे स्ट्रगल की है, ये आप सुन सकते हैं। हमज़ा यूसुफ फ़र्स्ट मिनिस्टर की वालिदा हूँ। मैं ज़ाहिर है बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा इस मुकाम पे पहुँचा और इसके वालिद साहब भी मुज़फ़्फ़र साहब।
ظاہرہ یہ ایک ایسا مقام ہے کہ بہت مشکل سے ملتا ہے، مشقت سے ملتا ہے، اور شروع سے جب حمزہ کو پالیٹکس میں انٹرسٹ تھا، ہی آلویز وانٹیڈ ٹو بیکم ڈو پالیٹکس، تو ہم نے اسے روکا نہیں، وی سپورٹڈ ہم، ہماری فل سپورٹ تھی کہ ہاں اگر یہی آپ کرنا چاہتے ہو. اس کی ڈگری بھی پالیٹکس میں تھی، اور جب وہ اسٹوڈنٹ تھا اسے چانس ملا کہ وہ انٹرن جسے کہتے ہیں کہ کسی پولیٹیشین کے ساتھ وہ ایز اے لرننگ پروسیس وہ کام کرے، اور اس نے بشیر احمد صاحب جو ہمارے فرسٹ مسلم ایم ایس پی تھے ان کے ساتھ کام کیا. ان کی اسپیچز لکھتے تھے اور ان کو گائیڈ کرتے تھے. ظاہر ہے ان کی انگلش اتنی اچھی نہیں تھی، وہ پاکستان سے ظاہر ہے بہت عرصہ پہلے آئے تھے، اور ان کے ساتھ اس نے کام کیا اور بہت لرن بھی کیا. بہت اچھے انسان تھے، اللہ ان کو جنت بخشے. اور ایسے آہستہ آہستہ پھر اس کا یہ کہ پروگریس ہوتا رہا، اور پھر جو اس وقت لیڈر تھے پارٹی کے، ان کے ساتھ اس نے کام کیا، اور ان کی ڈائری رکھتے تھے، اور پھر جو ان کی ضرورت، ایک طرح کے سیکرٹری تھے ان کے. اور مزے کی بات ہے، ایک دفعہ مجھے فون کال آیا حمزہ کا، وہ لنڈن گیا ہوا تھا، وہ اس وقت لنڈن کام کرتے تھے، پارٹی لیڈر جو تھے، اور کہتا امی میرا خیال میں بہت اونچی جگہ پہنچ گیا ہوں. میں نے کہا کیا، کیسے، ابھی تو آپ انٹرن ہیں پر سیکھ رہے ہیں. کہتا ہے نہیں، میں لیڈر صاحب، ان کا مسٹر سیمنڈ ہے نام، سیمنڈ صاحب نے مجھے فون کیا کہ جاؤ میرا فلیٹ صاف کرو، میری بیگم آ رہی ہے. تو کہتا ہوں میں ان کی ٹوائلٹ صاف کر رہا ہوں، ان کی ہوورنگ کر رہا ہوں، اور مذاق کر رہا تھا. میرا خیال میں بہت اونچے مقام پہ پہنچ گیا ہوں. میں نے کہا دیکھو بیٹا، کہیں تو شروع کرنا ہی ہے نا، اگر وہ باس نے کہا ہے یہ کرو تو کرنا ہے. تو وہ ہنس بھی رہا تھا، کر بھی رہا تھا. سو یہ دیکھیں بہت گراؤنڈنگ ہوتی ہے اس میں کہ آپ کوئی بھی کام کو حقیر نہ سمجھیں، اور اس نے نہ سمجھا. اس کے والد صاحب نے یہ بہت اچھا اگزامپل اس کے لیے سیٹ کیا، اور انشاءاللہ میں نے بھی، کہ کوئی کام کو حقیر نہیں سمجھنا اور کرنا ہے. ناظرین، حمزہ یوسف کی آپ نے باتیں سنی، اور خاص طور پہ حمزہ یوسف کی والدہ کی باتیں، کس طرح حمزہ یوسف نے پاکستان سے جا کر وہاں پر سٹرگل کی، اور ان کی والدہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے گھر میں آج بھی پنجابی بھی بولتی ہیں، اردو بھی بولتی ہیں، اور حمزہ یوسف بھی جو ہے وہ اردو میں بھی بات کرتے ہیں. تو آج کا یہ ولاگ آپ کو ہمارا کیسا لگا؟ اور آج کے ولاگ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اسکاٹ لینڈ کے پہلے پاکستانی اور پہلے مسلمان وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں، جو ان کا پاکستان سے کیا تعلق ہے. تو آج کے ولاگ میں ہم نے آپ کو اس کے حوالے سے بتایا. تو آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا، ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیے گا. اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ.